अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। कॉलेजों में रैगिंग और कॉलेजों के बाहर लड़कियों के साथ छेड़छाड़ के वाकयात के इंसदाद के लिए शऊर बेदारी का एक प्रोग्राम हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट में मुनक्किद हुआ। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने बताया कि रैगिंग के वाकयात में यूं तो कमी हुई है और गुज़श्ता साल सिर्फ 2-3 वाकयात रिपोर्ट हुए। उन्होंने कॉलेज के इंतजामिया पर जोर दिया कि वो अपने कॉलेजों में रैगिंग सेल कायम करें। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ कॉलेजों के प्रिंसिपल्स, लेक्चरर्स, तुलबा व तालिबात की बड़ी तादाद शरीक थी। ज्वाइंट कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर और शी टीम की इंचार्ज शिखा गोयल ने उसका खैर मकदम किया। जैन समाज ने जारिया साल असम्बली हल्के खैरताबाद के तहत गरीब और मुस्तहिक 40,000 तुलबा व तालिबात में साइकिलें तकसीम करने का ऐलान किया है। नीज शादियों के लिए लड़की वालों को 50,000 रुपए, आंखों के मुफ्त ऑपरेशन और डायलिसिस की सहूलत फराहम करने का फैसला किया है। बीजेपी के रुकन असम्बली सी रामचंद्र रेड्डी ने मीडिया को यह बात बताई। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता साल समाज ने जिसके उनके हल्के में 11 मनादिर हैं, 11,000 स्कूली बच्चों में साइकिलें, नोटबुक्स, यूनिफॉर्म्स और शूज तकसीम किए थे। उन्होंने बताया कि मुस्तहिक अफराद का इंतखाब जैन समाज मनादिर के जिम्मेदार करेंगे, ताहम इसके लिए मजहब या फिरके की कोई क़ैद नहीं होगी। कामाडीपुरे के रहने वाले एक 33 साल नौजवान खालिद मलिक को अपने एक दोस्त को 5 लाख रुपए का कर्जा देना महंगा साबित हुआ। वाकयात के मुताबिक बहादुरपुरे का दस्तगीर खान 4 साल कबल लंदन से वापस होने वाले खालिद मलिक का जो गहरा दोस्त भी था, खर्च के तौर पर 5 लाख रुपए लिया था। खालिद मलिक ने दस्तगीर से रकम की वापसी के लिए इसरार किया और इस सिलसिले में दोनों में बहस गाली गलौज में तब्दील हो गई। चुनाचे कल रात 12:30 बजे पिल्ला नंबर 143 के पास दोनों ने खालिद मलिक की आंखों में मिर्ची डाली और फिर गने डालकर फरार हो गए। पुलिस आनंदनगर ने मुकाम वाक़या पर पहुंचकर नाश को मुर्देखाने को रवाना किया और मसरूफ तहकीकात है। शहर में सरक़े की वारदातों में मुलविस और सनसनी फैलाने वाली चड्डी गैंग को बिलाकर गुजरात में गिरफ्तार कर लिया गया। रचाकुंडा पुलिस के जराये के मुताबिक एक इत्तला मिलने पर पुलिस की खुसूसी टीम गुजरात को रवाना की गई है और बहुत जल्द चड्डी गैंग को हैदराबाद लाया जाएगा। याद रहे कि चड्डी गैंग ने नवाही इलाकों कोकटपल्ली, गच्चीबौली वगैरह में सरक़े की वारदातों में मुलविस रही है। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बीदर में हुजूमी तशद्दुद का निशाना बनने वाले हैदराबादी नौजवान मोहम्मद आजम के विरसा को 1 लाख रुपए और जख्मी मोहम्मद सलमान को 25,000 रुपए की इमदाद दी है। मलकपेट के रुकन असम्बली अहमद बलाला ने आज आजम के वालिद मोहम्मद उस्मान से मुलाकात करते हुए ये रकम उनके हवाले की। उन्होंने यकीन दिलाया कि मजलिस हाथियों को सजा दिलाने के लिए हुकूमत कर्नाटक से मौसर नुमाइंदगी करेगी। पड़ोसी रियासत कर्नाटक के जिले बीदर में गुज़श्ता हफ्ते हुजूमी तशद्दुद के महलूक हैदराबादी नौजवान मोहम्मद आजम के विरसा से आज कांग्रेस की कायदीन ने इज़हार ताज़ियत किया और कांग्रेस की तरफ से 2.5 लाख रुपए के अतिये का चेक उनके वालिद मोहम्मद उस्मान को पेश किया। सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी, कायदे अपोजिशन कानून साज काउंसिल मोहम्मद अली शब्बीर, AICC के सेक्रेटरी और साबिक MP वी हनुमंतराव, साबिक वज़ीर दाखिला सबीता इंदिरा रेड्डी, अक़लियती शोबे के सदर मोहम्मद सुहेल, साबिक कारपोरेटर मोहम्मद गौस और दूसरों ने बारकस में मोहम्मद आजम के घर पहुंचकर ये मुलाकात की। मीडिया से बातचीत करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि इस हलाकत की मजम्मत जितनी भी की जाए कम है और कहा कि हुजूमी तशद्दुद के खिलाफ सख्त कानून बनाना वक्त की अहम जरूरत है। हालिया बारिश के बाद शहर की सड़कों की खस्ता हालत के खिलाफ JHMC के ऑफिस टैंकबंड पर धरना देने कांग्रेस कारकुनों की कोशिश को पुलिस ने नाकाम बना दिया। सदर सिटी कांग्रेस कमेटी व साबिक रुकन पार्लियामेंट अंजन कुमार यादव और कई कांग्रेसी कारकुन न्यू MLA क्वार्टर्स से रवाना होने वाले थे कि पुलिस ने पूरे इलाके का मुहासरा कर लिया और तमाम को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होने वालों में साबिक मेयर कार्तिका रेड्डी और साबिक कारपोरेटर वाजिद हुसैन भी शामिल थे। अंजन कुमार यादव ने मीडिया को बताया कि वजीर बल्दी नज़्म व नस्ख KT रामाराव शहर की बदहाली के लिए जिम्मेदार हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह से कैसा रहा आपका सफर? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफर था हम दोनों का माशाल्लाह। पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि हमारे हैदराबाद में खुबा ट्रैवल्स इतनी प्यारी फैसिलिटी
खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से तमाम उम्रा करने वालों के लिए हैंडबैग, शोल्डर बैग के अलावा 5 लीटर का संगम फ्री दिया जाएगा। बेस्ट प्राइस, बेस्ट सर्विस, उम्रा पैकेज के साथ इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, खुबा मोबाइल, फर्स्ट फ्लोर, मुगलपुरा। किले गोलकुंडा के खुर्ब व जवार में वाक़े कटोरा हाउस को टूरिज्म पॉइंट बनाने के लिए मंसूबे के सिलसिले में आज कारवान के मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने मौके में सयाहत और बल्दिया के अहदेदारों के साथ कटोरा हाउस का मुआयना किया। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट और सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने इस सिलसिले में मौके में सियाहत से नुमाइंदगी की थी और उनकी तवज्जो मबजूल करवाई थी। कौसर मोहिउद्दीन ने बादशाह यूसुफ नगर, फैज चमन और राम सिंहपुरे का पैदल दौरा करते हुए अवामी मसाइल से वाकिफियत हासिल की। उन्होंने वहां जारी कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल करने की भी हिदायत दी। रुकन असम्बली कारवान ने राम सिंहपुरे में शमशान घाट की बाउंड्री वाल और लाइट की तनसीब की भी हिदायत दी। कारपोरेटर राजेंद्र यादव के अलावा मजलिसी कायदीन और कारकुनों की बड़ी तादाद उनके दौरे में शामिल थी। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने ऑक्टोलो आईटी के ताउन से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बिजनेस मैनेजमेंट के तलबा की सलाहियतों में इजाफे के लिए शहर में 4 ट्रेनिंग सेंटर्स कायम किए हैं, जिसका कल से बाकायदा आगाज हो जाएगा। फैक्टोलो के डायरेक्टर आशीष सिंह ने आज मीडिया को बताया कि ये मराकज एएस राव नगर, मेहदीपट्टनम, बेगमपेट और कोकटपल्ली में कायम किए गए। उन्होंने बताया कि आईटी शोबे में जिसमें तेजी के साथ तब्दीलियां आती हैं, इस फील्ड से वाबिस्ता अफराद को इन तब्दीलियों से वाकिफ होना जरूरी होता है और इसी मकसद से ये सेंटर्स कायम किए गए। निजामाबाद में टीआरएस को सियासी तौर पर मजबूत बनाने के मकसद से के कविता रुकन पार्लियामेंट ने बूथ लेवल के कारकुनों का एक इजलास मुनक्किद किया, जिसमें उन्होंने इन कारकुनों को मशवरा दिया कि वो आने वाले चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार हो जाए। इस इजलास में निजामाबाद जिले के टीआरएस अरकान असम्बली व काउंसिल भी मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, सीसीटीवी कैमरा, उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल निहायत वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है। गुज़िश्ता 10 वर्षों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर 9849715954। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। पार्लियामेंट में बीजेपी हुकूमत के खिलाफ में पेश की जाने वाली अदम एतमाद की तहरीक पर जेडीयू के एक लीडर केसी त्यागी ने कांग्रेस पर उंगली उठाते हुए बताया कि तहरीक में कुछ दम नहीं है, छोटी सी अपोजिशन क्या कर सकती है। मुल्क की आवाम ने चकाचौंध बातों से मुतासिर होकर अपोजिशन को कोई मौका ही नहीं दिया। वहीं बीजेपी के एमपी ने अदम एतमाद तहरीक को एक तमाशा बतलाया और कहा कि बीजेपी मजबूत पार्टी बन गई है। कांग्रेस के डायनामिक लीडर शशि थरूर ने पार्लियामेंट के बाहर मीडिया के रूबरू बीजेपी पार्टी पर सख्त तनकीद करते हुए बताया कि पाकिस्तान को हिंदू बनाने की कोशिशों के बाद अब बीजेपी और संघ परिवार हिंदुत्व को ले जा रहे हैं तालिबान की जानिब। मुल्क में तरक्की नाम की कोई चीज नहीं है, बस लोगों को इन्हीं मुद्दों में उलझाकर मुल्क को तबाही के करीब पहुंचा दिया गया है। और तो और उन्होंने कहा कि मैं हिंदू नहीं हूं, ये कहने वाले न सिर्फ मुल्क के बल्कि हिंदुत्व के भी गद्दार हैं।
पार्लियामेंट में मरकजी वजीर अनंत कुमार ने कांग्रेसी लीडर शशि थरूर के इल्जामों की सख्त मजम्मत करते हुए कार्रवाइयों के दौरान बीजेपी के संघ परिवार के साथ ताल्लुकात वाली बात को हटाने की मांग की। आगे उन्होंने कहा कि केरला में सीपीएम हुकूमत के करतूतों का जिम्मेदार शशि थरूर या बीजेपी को नहीं ठहराया जा सकता। बहरहाल एक कहावत मशहूर है कि एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा जरूर कर देती है। कांग्रेसी लीडर शशि थरूर की धुआंधार बीजेपी पर तनकीद के बाद बीजेपी के कई एमपीज बौखलाहट का शिकार होकर कुछ ना कुछ कहते ही चले गए हैं। हंसराज अहीर ने कहा कि शशि थरूर अपने बयानात से मुल्क को बदनाम कर रहे हैं, जबकि सारे जहां में धूम इस वक्त हमारे मुल्क की है। राकेश सिन्हा ने कहा कि शशि थरूर की अंग्रेजी बड़ी अच्छी है, लेकिन इनकी तारीख बड़ी कमजोर बन गई है, क्योंकि हिंदू अपने अखलाक से माना जाता है, जिसमें अखलाक नहीं वो हिंदू ही नहीं है। मानसून सेशन के चलते पार्लियामेंट के बाहर बाबा कौम महात्मा गांधी के मुजस्मे के पास वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे एमपीज ने अपने हाथों में बहुत सारे बैनर्स लिए आंध्र प्रदेश को खुसूसी दर्जा देने के लिए जबरदस्त एहतजाजी धरना मुनज्जम किया। हमारे मुल्क में जबरदस्त बेचैनी के चलते इससे बेपरवाह होकर पीएम मोदी जब पार्लियामेंट पहुंचे तो पार्लिमानी उमूर के वजीर अनंत कुमार ने उनका वालेहाना इस्तकबाल किया और सेशन में सारे ही मुद्दों पर बहस के एहतमाम की बात बताई और कहा कि वक्त का सही इस्तेमाल होना चाहिए। पीएम मोदी ने पार्लियामेंट के बाहर ही से कह दिया कि हुकूमत हर मुद्दे पर बहस करने के लिए बिल्कुल तैयार है, क्योंकि पार्लियामेंट शायद इसीलिए बनाई गई है। कांग्रेसी लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीडिया को बताया कि पार्लियामेंट सेशन में कांग्रेस पार्टी मुल्क की आवाम के खिलाफ जाने वाले मुद्दों पर खैर हासिल बहस करेगी और आवाम को मौजूदा तकालीफ से बचाने की कोशिश करेगी। मशहूर बॉक्सर मैरी कॉम को राज्यसभा का मेंबर बना दिया गया है। आज वो पार्लियामेंट पहुंची। पार्लियामेंट के लिए पहले ही से पुलिस तो थी ही, अब बॉक्सर को भी अंदर ला लिया गया है। अब देखते जाइए आगे होता है क्या। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।